नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। दोनों राज्यों में पहले चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1.54 करोड़ से अधिक है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 30 सीटों में से टीएमसी तथा भाजपा ने 29 सीटों पर, जबकि वाम, कांग्रेस, आईएसएफ गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में पुरुलिया और झारग्राम जिलों की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। वहीं असम में पहले चरण के मतदान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ गोस्वामी और असम की प्रदेश इकाई कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा की किस्मत दांव पर है। पद से अचानक हटाए जाने को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आहत भावनाएं एक होली मिलन कार्यक्रम के दौरान छलक पड़ी, जहां उन्होंने अपनी तुलना महाभारत के चरित्र अभिमन्यु से कर डाली, जिसे अपने ही परिवार के लोगों ने युद्ध भूमि में छल से मारा था। यहां बालावाला में बृहस्पतिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दिए अपने संबोधन में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभिमन्यु के वध पर द्रौपदी शोक नहीं करती, हाथ खड़े करके बोलती है कि पांडवों, इसका प्रतिकार करो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन करते हुए इसे आम लोगों को समर्पित किया। यहां पर्यटन ग्लास स्काई वॉक यानी शीशे के पुल से प्राकृतिक छटा देखने समेत अन्य गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। नेचर सफारी में ग्लास स्काई वॉक, झूलता पूल, जीप लाइन, साइकिल एडवेंचर पार्क, तितली जोन और प्राकृतिक शिविर क्षेत्र है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहला ग्लास स्काई वॉक है। इसको लेकर कुछ दुविधा थी, वह दूसरा हो सकता है, लेकिन तथ्य है कि हर जगह जिसकी चर्चा हो रही वह देश का इकलौता ग्लास स्काई वॉक है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र राज्य में रविवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। राज्य में मॉल्स को 8 बजे बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य के कई शहरों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के कारण हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का अनुमान है कि राज्य में 4 अप्रैल तक कोरोना के एक्टिव मामले 3 लाख के पार जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले चरण की वोटिंग के पहले शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में जबरन वसूली सिंडिकेट के काम करने के बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए ममता ने कहा कि उनके पास 2 सिंडिकेट है, एक दंगों को बढ़ावा देता है, दूसरे ने आर्थिक विकास को धीमा कर दिया है। लेकिन केवल दाढ़ी बढ़ रही है। किसी वक्त वह खुद को गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर से ऊपर रखते हैं तो किसी वक्त खुद को स्वामी विवेकानंद कहते हैं और स्टेडियम का नाम अपने ऊपर रखते हैं। एक दिन वह देश को भी बेच देंगे और इसका नामकरण अपने ऊपर कर देंगे। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सहित लोकसभा एवं विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनाव के एग्जिट पोल पर प्रिंट सहित सभी माध्यमों पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 27 मार्च सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे तक लागू रहेगा। दरअसल इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधानसभा के चुनाव तथा 2 लोकसभा एवं विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले शुक्रवार शाम तृणमूल कांग्रेस के एक ऑफिस में बम धमाका हो गया। यह घटना बाकुंडा जिले के जौनपुर की है। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए। टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि घटना के पीछे कांग्रेस वाम मोर्चा के लोगों का हाथ है। वहीं भाजपा ने कहा कि टीएमसी कार्यालय में बम बनाने के दौरान यह विस्फोट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। यहां वे ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर में नेशनल डे प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने अपने भाषण में बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान इंदिरा गांधी की भूमिका की तारीफ की। बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक है। जब मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी, मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थन में मैंने गिरफ्तारी दी थी, जेल जाने का भी अवसर आया था। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जितनी तड़प उधर थी उतनी ही उधर भी थी। या पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी। उन्होंने कई दिन तक सोने नहीं दिया।
हरियाणा के फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सरताज बसवाना की कोर्ट ने शाम करीब 3:45 बजे दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। फैसले की सबसे खास बात यह रही कि वारदात पिछले साल 26 अक्टूबर को हुई थी। हत्याकांड के 151 दिन बाद 26 तारीख को ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। देश में कोरोना के आंकड़े डराने वाली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 62,276 नए मरीज मिले, वहीं 30,341 ठीक भी हुए। 292 लोगों की मौत भी हुई। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। यहाँ एक दिन में ही 36,902 संक्रमित मिले। यह आंकड़ा 11 सितंबर को आए पहले पीक से भी 1.5 गुना है। तब यहाँ 24,886 केस आए थे। देश में अब तक 1.19 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े एक ताजा अध्ययन के निष्कर्ष जारी किए हैं। इसमें कहा है कि सालाना 1 डिग्री का तापमान बढ़ने पर भारत जैसे देशों के विनिर्माण क्षेत्र में 2% तक उत्पादकता घट जाती है। इस स्थिति के मद्देनजर भविष्य में इन देशों के लोगों को हीट टैक्स जैसे किसी कर का भुगतान भी करना पड़ सकता है। अमरावती के मिलाघाट रिजर्व टाइगर में तैनात 33 वर्षीय महिला रेंज रेंजर अधिकारी दीपाली चौहान मोहिते ने आत्महत्या कर ली। वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए दीपाली को लेडी सिंघम के रूप में जाना जाता था। आरएफओ दीपाली ने बृहस्पतिवार देर रात टाइगर रिजर्व के पास हरीसल गांव में अपने सरकारी आवास में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दीपाली ने अपने कथित सुसाइड नोट में भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप लगाया है। असम चुनाव से एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि समाज को धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। उन्होंने लोगों से ऐसी सरकार चुनने को कहा जो संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांत को कायम रख सके। उन्होंने असम के मतदाताओं को आश्वस्त किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। राज्यसभा में 28 सालों तक असम का प्रतिनिधित्व करने वाले मनमोहन सिंह ने कांग्रेस को वोट देने की भावुक अपील करते हुए कहा कि असम उनका दूसरा घर है। वह राज्य के लोगों को आभारी है। उन्होंने उन्हें 5 साल वित्त मंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1991 के पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून की वैधता को चुनौती देने वाली भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ये कानून मनमाना और अतार्किक है, क्योंकि 1991 का कानून कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वैसी ही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 की थी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया है। साइना नेहवाल बैडमिंटन की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिन्होंने न सिर्फ इस खेल में नित नई ऊंचाइयों को हासिल किया, बल्कि इस गेम को देश में लोकप्रियता भी दिलवाई। साइना नेहवाल का संघर्ष और फिर ओलंपिक मेडल तक पहुंचने की कहानी इंस्पिरेशन से भरपूर है। इस कहानी को देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर साइना नेहवाल जैसी शख्सियत को कैमरे पर उतारना आसान नहीं है। ऐसा ही कुछ साइना के बारे में भी कहा जा सकता है। जो फिल्म है, फिल्म की कहानी जितनी इंस्पिरेशन है उतनी उसी शिद्दत के साथ नहीं बनाया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।